Hello, trendsetters. I am stoked to welcome you to the fifth installment on our journey together. If you are new, hit the subscribe button, and if you are returning, you are awesome. Without further ado, let's make this video the best one yet. Let's go. आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन पाइथन. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में लूप्स पढ़े थे, तो लूप पे ही बेस्ड होते हैं ये. तो इनको करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स रहते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं. अगर आप उन स्टेप्स को समझ लोगे ना तो आपको पैटर्न्स बनाना बहुत इजी हो जाएगा, कोड करना. तो देन फर्स्ट है हमारे थ्योरी पार्ट में पहला जो स्टेप है वो है डिसाइड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अब जब भी पैटर्न हमारे सामने होता है तो हमको सबसे पहले उसमें देखना पड़ता है कि कितनी रोज है एंड कितनी कॉलम्स है ना. तो हमारे पास नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट चलता है इनमें, जिसमें कि आउटर लूप एंड इनर लूप होती है, लूप इनसाइड लूप, जो कि आपको पढ़ाया गया था. दूसरा रहता है हमारा इटरेट रोज. तो हमको रोज में इटरेशन करनी होती है. आउटर लूप जो होती है ना वो रोज के लिए होती है, तो फॉर लूप लगाना पड़ता है वहां पे. एंड देन थर्ड स्टेप रहता है हमारा इटरेट कॉलम्स. तो कॉलम्स में इटरेशन करनी पड़ती है जो कि इनर लूप हमारी चलती है कॉलम्स के लिए. और आपको पता ही है कि जो आउटर लूप होती है ना, वो इनर लूप की इटरेशंस को भी इन्फ्लुएंस करती है ना. द इनर लूप्स इटरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटकम्स ऑफ द आउटर लूप इटरेशन. नेक्स्ट है हमारा प्रिंट स्टार और नंबर, है ना. जो भी आपको प्रिंट करना हो, स्टार दिखाना हो तो स्टार, अगर नंबर दिखाने हो तो नंबर. एंड फिफ्थ आ जाता है हमारा एड अ न्यू लाइन आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप. जो भी हमारी आउटर लूप है वो, जैसे मान लो कि एक इटरेशन हो गई तो उसके बाद आपको न्यू लाइन ऐड करनी है, तो उसमें प्रिंट एंड सर्कुलर ब्रैकेट देनी पड़ती है, वो भी एम्प्टी. ठीक है, तो उससे क्या होता है, न्यू लाइन हमारे पास आ जाती है बन के एक इटरेशन के बाद. दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट. अब हम चलेंगे अपने कोडिंग पार्ट पे और यहीं समझेंगे कि कैसे आपको पैटर्न्स बनाने हैं. चलिए देखते हैं कुछ पैटर्न्स पाइथन में. सबसे पहले हमारा लेफ्ट ट्राइंगल, और हमको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप वही फॉलो करना है. सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देखनी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार पैटर्न है ये, और इसमें 4 रोज हैं, 4 ही कॉलम्स हैं. तो सबसे पहले हमको आउटर लूप लगाना होता है, वो भी किसके लिए, रोज के लिए. तो हमारे पास 4 रोज है, हमने रेंज में दे दिया 4, तो इसमें वैल्यूज आएंगे 0 1 2 3. एंड देन फॉर जे इन रेंज 0 i+1. अब आप लोग सोचोगे कि i+1 क्यों दिया और कैसे पता चलता है कि हमको रेंज में क्या देना है. तो देखो सबसे पहले आप देखोगे 4 रोज है, 4 कॉलम. क्या है कि जब हमारे पास फर्स्ट रो है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टार है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है. तो मैंने बोला कि जब लूप इनसाइड लूप होती है तो आउटर लूप होती है, उसकी एक वैल्यू के लिए इनर लूप की सारी वैल्यूज चलती हैं. जैसे अभी आप देख लो, जैसे मान लो आई की वैल्यू 0, सबसे पहले 0 ही जाना है ना, मतलब 0 थ्रो है. और जे में चला गया 0 कॉमा, आई की वैल्यू 0, 0+1 बन गया 1. तो 0 ही रहेगी वैल्यू. i+1 को, मतलब 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, रेंज फंक्शन में ऐसा ही होता है ना. तो 0 0 रही, मतलब कि 0 थ्रो में हमारे पास जे की वैल्यू एक ही आई. तो उससे क्या हुआ, एक स्टार हमारा प्रिंट हो गया. और स्टार कहाँ से प्रिंट हुआ, जो हमने इनर लूप में प्रिंट स्टेटमेंट लगा के, है ना, स्टार एंड एंड हमने दिया. एंड क्यों यूज होता है, जो लास्ट कैरेक्टर है वो हमारा आइडेंटिफाई हो व्हाइट स्पेस से, ना कि न्यू लाइन से. एंड लास्ट में हमने दिया प्रिंट एंड एम्प्टी सर्कुलर ब्रैकेट्स. तो एम्प्टी सर्कुलर ब्रैकेट्स न्यू लाइन के लिए होते हैं. इटरेशन, जो हमारी आउटर लूप की इटरेशन होती है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो, ईच इटरेशन सेपरेटेड बाय न्यू लाइन. तो देख लो, जब 0 थी आई की वैल्यू तो हमारे पास जे की वैल्यू भी एक ही आई, तो 0 थ्रो में एक स्टार प्रिंट हुआ. देन जब नेक्स्ट चलेगी तो क्या आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1. तो 1 और उसकी थी 0 1, मतलब 2 वैल्यूज आ गई तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे. तो ऐसे करके ही लूप चलेंगे, ये पैटर्न हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा. बाकी हम आपको बताएंगे जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इसको. नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टेड लेफ्ट ट्राइंगल. तो देखो, इसमें भी लॉजिक समझना होता है कि लूप्स हमने कैसे लगानी है. तो क्या था, 4 ही रोज है, 4 ही कॉलम्स है. अगेन सेम फंडा है इसमें, लेकिन क्या है इसमें, पहली वाली में पहली रो में एक ही था, इस वाली में पहली रो में 4 स्टार्स हैं. तो हमको उस हिसाब से इनर लूप को, रेंज को चेंज करना पड़ेगा. तो देखो इसमें हमने इनर लूप क्या बना दी, 0 4 - i. अब ये क्यों बनाई हमने, जब मैंने बोला था कि आई की वैल्यू 0 है तो हमको चाहिए 4 स्टार्स, मतलब कि जे की वैल्यूज हमको 4 चाहिए. अब हम 4 कैसे बनानी है, देखो वहां ना हम स्टेप्स में एक और लाइन हमने लिखी थी कि हमको जब इनर लूप बनानी है ना तो वो आउटर लूप के हिसाब से ही बनानी है. लाइक आई जो है उसी हिसाब से हमको बनाना है.
आई को भी इंक्लूड करना है जे की रेंज में, है ना। तो फॉर जे इन रेंज 0,4 - आई से क्या हुआ, 0, पहले आई की वैल्यू 0 थी, 4 - 0 बन गया 4। तो क्या बन गई, 0 1 2 3, है ना, तीन 0 1 2 3 बन गई 4 वैल्यूज। तो टोटल क्या होगी, 4 वैल्यूज, जीरो थ्रो में हमारी आगे 4 वैल्यूज, यानी कि 4 स्टार हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। सेम नेक्स्ट इटरेशन में भी ऐसा ही होगा, 1 आएगी आई की वैल्यू एंड देन लूपिंग ऐसे ही चलेगी। तो ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा। हमारा थर्ड कोड है, जैसे आप देख सकते हो सेम ही चीज है, 5 रोज है हमारे पास एंड 5 भी कॉलम्स है। लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे हमने स्टार्स प्रिंट कराए थे, यहाँ पे हमने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। देखो पहली रो में 1 दिया है, दूसरी रो में 2 2 बार दिया है, तीसरी रो में 3 3 बार दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आउटर लूप लगाएंगे रोज के लिए, जैसे कि आपको पता है पहले वाले पैटर्न्स में हम लगाइए फॉर आई इन रेंज 6। अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे 6 रेंज हमने क्यों ली, 5 क्यों नहीं ली। तो फॉर जे इन रेंज आई, तो हमने आई की रेंज दी है। ये आप लोगों को मैंने बताया कि आउटर लूप ना, इनर लूप जो है आउटर लूप को ध्यान में रख के लगानी है हमने। तो देखो हुआ क्या बेसिकली, कि जब हमारी आई की वैल्यू क्या थी, वो 1 थी, तो जे की वैल्यू भी, जे की रेंज भी कहाँ तक चलेगी, 1 ही चलेगी, है ना। तो प्रिंट हमने करवा दिया आई। अब हमने आई क्यों प्रिंट करवाया यहाँ पे, क्वेश्चन ये है ना, पहले में हमने स्टार कराया था। अब हमने आई इसलिए प्रिंट करवाया क्योंकि हमें वैल्यूज क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना। और 2 2 टाइम्स हमने करवाया, 3 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स कैसे होगा, बताया ना मैंने, इनर लूप लगेगी। तो जितनी जे की वैल्यूज होगी उतने टाइम्स हमारी वैल्यूज प्रिंट होके हमें आ जाएंगी। तो अब हमने इसमें 6 क्यों ली रेंज, 5 क्यों नहीं ली, उसका एक ही रीजन था कि देखो हमको 0 नहीं चाहिए था, 0 निग्लेक्ट करना है ना हमने। तो अगर हम यहाँ पे 5 तक लूप ले जाते हैं ना, तो आपको ना एक स्पेस वो दिखा देता 0 की जगह। और निग्लेक्ट करने इसलिए हमें रेंज एक ज्यादा लेनी पड़ी इसमें। यही रीजन था, देखना जब हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे ना तब आपको ज्यादा समझ आना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कोड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट कोड है वो है राइट ट्राइंगल। तो देखो राइट ट्राइंगल में ना समझना थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल अप है तो इजी ही, बट इसमें 3 लूप्स लगती हैं, ठीक है। और वो क्यों लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो एक लूप तो होती है हमारी रोज के लिए, एक होती है कॉलम्स के लिए, बट इसमें एक और लूप लगती है, वो होती है हमारी स्पेसेस के लिए। अब आप बोलोगे कि भाई स्पेसेस क्या मतलब, देखो डिफरेंस देखना। जब लेफ्ट ट्राइंगल थी ना हमारे पास, तो देखो फर्स्ट लाइन में पहला एक ही स्टार था, इसमें भी एक ही स्टार है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें पहले स्पेसेस हैं तो कितने, 5 ही कॉलम्स है ना हमारे पास, 5 ही रोज है, लेकिन स्पेसेस हैं। फर्स्ट स्टार कहाँ पे है, पहले 1 2 3 4, 4 स्पेसेस छोड़ के पांचवी जो कॉलम है हमारे पास वहां पे स्टार है, तो उसके लिए हमें लगानी है रेंज। तो वो ना जे में हम स्पेसेस वाली रेंज देंगे और के हमारा कॉलम चलेगा। तो सबसे पहले हमने आई रेंज दी, कितनी हमें रोज चाहिए थी, 5 चाहिए थी। तो 1 to 6 दे दी, 1 2 3 4 5। जेन रेंज दे दी 1, 6 - आई। अब यहाँ पे 6 - आई क्यों किया, देखो भाई जब हमारी पहली रो थी, मतलब आई की वैल्यू 1 थी, तो हमको टोटल कितने स्पेसेस चाहिए थे, 4 स्पेसेस चाहिए थे, है ना। तो देखो 4 स्पेसेस के क्या बन जाएगा, 1, 6 - 1 बन जाएगा 5, 1 2 3 4 ये वैल्यू आ जाएंगी, मतलब जे की वैल्यू 4 है। तो प्रिंट हमने क्या करवाया, 4 वैल्यूज के लिए हमने प्रिंट करवाया खाली स्पेस, है ना। तो उसको कोटेशन मार्क के बीच में स्पेस दे दो तो वो ऑटोमेटिक स्पेस ही प्रिंट करेगा। एंड कर दिया, और फिर हमने एक और लूप चलाई फॉर के इन रेंज 0, आई। तो 0, आई है ना, आई को ध्यान में रख के जो भी लूप्स चलती हैं बाकी, तो आई की रेंज में चला, मतलब 0, 1 बना, तो 0 ही वैल्यू आएगी, तो एक ही स्टार प्रिंट होगा। आई के लिए के की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 टाइम प्रिंट क्या करवाया हमने, स्टार। तो ऐसे ही होना है ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट हमारा कोड है ना, इसको इन्वर्टेड प्रिंट करवाना, है ना। तो इसके लिए भी ना आपको वही लॉजिक देखना है, हमने कोड्स दे दिया, आप इनको एक बार देख लो, है ना, और खुद से समझने की ट्राई करना। अगर फिर भी आपको लगेगा तो हमें कमेंट आउट कर देना, हम समझा देंगे इसको भी। और कोड 6 जो है वो भी न्यूमेरिकल है ना। बट उसमें क्या है कि पहले वाले में हमें 2 2 बार प्रिंट करना था, 3 3 बार। पर इसमें क्या है, काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 अप टू
10। तो हमने क्या कर दिया, पहले एक वेरिएबल ले लिया, उसको 1 सेट कर दिया, है ना, रेंज फंक्शन चलाया, वैसे ही सिमिलर ही लॉजिक है, बस क्या किया हमने, इंक्रीमेंट करवा दिया वेरिएबल को लूप में सबसे लास्ट में, तो इससे क्या हुआ 1 2 3 4 ऐसे करके प्रिंट हो गई। तो ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिकली जो हमने आपको करके दिखाने हैं, है ना, जिनमें आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थर्ड वन कोड था हमारा नंबर पैटर्न का, स्टार पैटर्न से हटके था, तो ये यहाँ पे हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे और एक स्टार पैटर्न का भी करके दिखाएंगे, है ना। तो देखो भाई, जब हम इसको रन करेंगे, पहले आप रन करके देख लो यहाँ पे आना क्या है। रन किया तो ये इसने दे दिया फर्स्ट लाइन में 1, दूसरी रो में 2 टाइम्स 2, थर्ड रो में 3 टाइम्स 3, फोर्थ रो में 4 टाइम्स 4 एंड फिफ्थ रो में 5 टाइम्स 5। तो अब देखो हमने रेंज चलाई है, फॉर आई इन रेंज, देखो 1 2 3 4 5, 1 to 6 चलाई, है ना, 5 रोज थी, 1 2 3 4 5, 5 भी बनी ना। फिर हमने इनर लूप चलाई कॉलम्स के लिए, फॉर जे इन रेंज आई। तो देखो जब आई की वैल्यू 1 थी, तो जे की रेंज भी क्या बनी, 1 बनी, मतलब 0 1 बनती है बेसिकली। तो आई की वैल्यू क्या बनी, ए की आई, जे की वैल्यू आई के लिए, है ना। तो प्रिंट करवा दिया हमने आई। अब आई क्यों प्रिंट करवाया, देखो भाई पिछले वाले में हमने स्टार प्रिंट्स करवाए थे, लेकिन हमें स्टार नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, और टाइम्स तो जे ही डिसाइड करता है ना, इनर लूप डिसाइड करती है। तो क्या होगा कि प्रिंट आई जब हमने करवाया तो जे 0 है, मतलब ए की वैल्यू है जे की, तो जे की वैल्यू 1 है, तो उसे क्या होगा कि एक बार ही एक प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि आई 1 था तो 1 प्रिंट करेगा। अब दूसरे इटरेशन में होगा क्या कि आई की वैल्यू बन जाएगी 2, और जे की रेंज भी क्या चलेगी 2, 0 2 चलेगी, तो 0 1 होएगा ना, तो जे की वैल्यूज बन गई 2। लेकिन प्रिंट क्या करवाया हमने आई, तो आई की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 टाइम्स बन गया 2, है ना। तो ये सिंपल था, बहुत ही सिंपल है ना, थोड़े से लॉजिक समझने होते हैं। तो चलो नेक्स्ट कोड हम करेंगे अपना, जो हमारी थी राइट ट्रायंगल, जो थोड़ा सा मैंने बोला कि लेवल अप है, जिसमें 3 लूप्स लगनी है, जो आपको थ्योरेटिकली भी मैंने समझा। तो देखो अब हमने अपने पहले ही हमने ये कोड्स करके रखे थे आप लोगों को समझाने के लिए, तो अब हम यहीं से कॉपी कर रहे हैं और वहां पे पेस्ट कर देंगे। तो देखो जब हमने पेस्ट किया तो मैं, हालांकि मैंने आपको समझा दिया था, बट मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा इंडेंटेशन बिगड़ जाती है जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं बीएस कोड में, देन आई एम करेक्टिंग दिस एंड पूरा करेक्ट होने के बाद मैं बताती हूँ आपको होगा क्या। तो देखो जब हमने इसको रन किया तो देखो एग्जैक्ट पैटर्न आ गया ना हमारे पास। तो आप इन कोड्स को, इन लॉजिक को समझ सकते हो कि कैसे किया है ये, वैसे ही है। देखो स्पेस के लिए 6 - i किया, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया था, तो यहाँ पे प्रिंट करके करा के भी दिखा दिया, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गलत है। तो लॉजिक ही समझने होता है। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज आपको समझा देते हैं, मान लो अगर आप यहाँ पे एंड नहीं लगाते हो, है ना, जैसे के से एंड हटा दो, जे से भी हटा दो, प्रिंट और सर्कुलर ब्रैकेट्स तो आपको पता है ना, न्यू लाइन के लिए, इटरेशन के बाद न्यू लाइन स्टार्ट होने के लिए। तो अगर आप यहाँ से हटा देते हो, तो देखो बेसिकली होगा क्या, हो गया ना कल्याण। ऐसे ही कल्याण होता है। तो एंड क्या होता है, जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है या लास्ट नंबर है या लास्ट जो भी आपने स्टार प्रिंट करवाया है, तो जो भी लास्ट में है वो वाइट स्पेसेस से आइडेंटिफाई करे कि ये लास्ट है। ऐसा ना हो कि न्यू लाइन में ही चल जाए, हाँ भाई न्यू लाइन स्टार्ट हुई तब जाके नेक्स्ट वो लास्ट एलिमेंट बन गया, नॉट, वाइट स्पेस से डिनोट करे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये सही अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, देन हिट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक अलग वीडियो के साथ, अलग एडवेंचर के साथ।